नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भक्ति दरबार में आपको धार्मिक चीज़ों के बारे में, धार्मिक मंदिरों के बारे में बताया जाता है। एक विशेष जानकारी दी जाती है जो कि आम लोगों को पता नहीं होता। ऐसा ही आज बात करेंगे उत्तराखंड के एक शिव मंदिर के बारे में। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ देवता का वास है, इसलिए उत्तराखंड की धरती को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो कि लोग देखना चाहते हैं। बहुत से लोगों को इन मंदिरों के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ पर गंगा जमुना जैसी नदियाँ और 4 धामों को घूमने का लोगों को मौका मिलता है। साथ ही यहाँ के अद्भुत मंदिरों में लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी रहती है। हरिद्वार के पास ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर नीलकंठ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों के दुखों को दूर करने वाले भगवान श्री नीलकंठ महादेव सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान नीलकंठ महादेव के बारे में एक कथा है जो कि देवताओं और राक्षसों के मध्य किसी कारणवश युद्ध हुआ। उस युद्ध को समाप्त करने के लिए तब देवताओं की सलाह पर उनके मध्य तय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए और मंथन से जो भी रत्न प्राप्त होगा उन्हें समान रूप से आपस में बांट दिया जाएगा। इस समुद्र मंथन के होते हुए उसमें 14 रत्न एक कालकूट नामक विष निकला। इस विष के ताप से चारों तरफ, चारों दिशाओं में त्राही त्राही मच गई। इस संकट से बचने के लिए सभी सुर असुर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा। भगवान शिव जो ऐसे देवता हैं जो कि आसानी से सरल भाषा से भक्ति करने पर ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने सभी संसार के प्राणियों की रक्षा को देखते हुए, ध्यान रखते हुए उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शंकर ने अपनी शक्ति से इसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया, किंतु उसके प्रभाव से वो बेचैन हो गए और विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहे जाते हैं। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव ऋषिकेश के पास गंगा तट के समीप मणिकूट पर्वत की घाटी में नदी के पास स्थित बरगद की छांव में एकांत समाधि हो गई। मणिकूट, विष्णुकूट तथा ब्रह्मकूट के मूल में नदियों का यह संगम अत्यंत शीलता प्रदान करता है। यहाँ पर 60,000 वर्ष समाधि रहने के बाद विष का प्रभाव शांत होने पर भगवान शिव की समाधि टूटी। भगवान शिव जिस वट वृक्ष के मूल में समाधि लगाकर बैठे थे वे वहाँ पर स्वयंभू लिंग रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर आप स्वयंभू शिवलिंग का अत्यंत निकटता से दर्शन कर सकते हैं। यह शिवलिंग देखने में जीवा के आकार जैसा लगता है, जिसके मूल में कंठ के नीचे की हंसुली स्पष्ट देखी जा सकती है। संपूर्ण शिवलिंग के दर्शन सुबह और शाम को पूजा के वक्त ही देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उसमें कवच लगा दिया जाता है जिसके कारण मात्र शीश भाग ही देखा जा सकता है। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व किया गया। द्रविड़ के रूप में अनुरूप इस मंदिर की साज सज्जा एवं भव्यता बहुत अच्छी लगती है। यह नीचे के शिखर से इसकी ऊंचाई 51 फुट आगे जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग धातु निर्मित नाग से बना हुआ है। सभा मंडप में नदी महाराज ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान है। वर्तमान में यह स्थान धार्मिक, आध्यात्मिक तथा सौंदर्य की दृष्टि से विशेष स्थान पा रहा है। मधुमती तथा पकंजा नामक नदियों के निर्मित जल कुंड में स्नान कर यात्री तरोताजा होते हैं। श्रावण मास में भक्तों के अतिरिक्त श्री नीलकंठ महादेव को जल अर्पित करने हजारों की संख्या में कावड़िए पहुंचते हैं। इस स्थान विशेष को अष्ट सिद्धि एवं वाणी की सिद्धि को प्रदान करने वाला पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। नीलकंठ महादेव की गणना उत्तर भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में की जाती है, इसलिए भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर सर्वाधिक लोकप्रिय है। नीलकंठ महादेव का मंदिर जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विकास खंड के उदयपुर में स्थित है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर के चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश से नीलकंठ तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। सड़क मार्ग से नीलकंठ जाने के लिए राम झूला, टैक्सी से लक्ष्मण झूला, गरुड़ चट्टी होते हुए यमकेश्वर दुर्गाड़ा मार्ग द्वारा लगभग 32 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरा लगभग 12 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। श्री नीलकंठ महादेव जी के मंदिर जाने के लिए लक्ष्मण झूला के पास से स्थानीय टैक्सी मिलती है, जिसके द्वारा बहुत ही कम समय में नीलकंठ पहुँच सकते हैं। नीलकंठ तक पैदल यात्रा करने के लिए उत्तरी पार्श्व से एक मार्ग जाता है। इस मार्ग से आगे जाने पर पर्वत की तलहटी से लगा हुआ समतल मार्ग जिला कुनुहा को जाता है। उसी मार्ग पर 1.5 किलोमीटर चलने पर एक पहाड़ी झरना है। इस झरने की सुंदरता देखते ही अच्छा लगता है। उस झरने को पार करते ही उस मार्ग को छोड़कर बाईं ओर मुड़ जाना होता है। वहाँ पर तीर के निशान सहित श्री नीलकंठ महादेव के नाम पर बोर्ड लगा हुआ है। तीर के निशान द्वारा उसी दिशा की ओर आगे बढ़कर नीलकंठ महादेव जी का वास्तविक मार्ग आरंभ होता है। इस मार्ग पर 1.5 किलोमीटर आगे चलने पर नीचे की ओर सर्वाश्रम, लक्ष्मण झूला एवं
वहाँ गंगा जी का दृश्य अति सुंदर दिखता है। लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने पर पानी का एक छोटा सा तालाब है। इसमें पहाड़ी से पानी हर समय बूंद बूंद कर गिरता रहता है। इसमें 12 महीने पानी रहता है। इसे बीच का पानी कहते हैं। यह पानी स्वर्गाश्रम तरह नीलकंठ महादेव जी के मध्य में माना जाता है। यहाँ से चढ़ाई समाप्त हो जाती है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर चलने पर पर्वतों के शिखरों के प्रसन्न मिलने से बने हुए एक छोटे से मैदान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बाईं ओर मणिकूट पर्वत, दाहिने ओर विष्णुकूट पर्वत और सम्मुख और सामने ब्रह्मकूट पर्वत के शिखर पर श्री भुवनेश्वर पीठ एवं 3 पर्वतों के बीच में श्री नीलकंठ महादेव दिखाई देते हैं। गंगा जी के प्रवाह से मणिकूट पर्वत की ऊंचाई 4500 फीट है। मणिकूट पर्वत शिखर से लगभग 1500 फीट गहराई पर श्री नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। मंदिर में पहुंचने पर नीलकंठ महादेव के भव्य मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। यह शिव भोले का मंदिर है जो कि अति सुंदर है। देखने से आनंद आता है। यहाँ का माहौल देखते के साथ ही हर इंसान के मन में शिव भोले की प्रतिमा छा जाती है जो कि काफी आनंदमय हो। मैंने आपको उत्तराखंड के नीलकंठ महादेव के मंदिर में ये जानकारी दी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोले बाबा।